पानी की समस्या लगातार गहराती जा रही है। सरकार की ओर से पाइपलाइन बिछाने के दावे तो किए गए, लेकिन हकीकत यह है कि कई इलाकों में आज भी नलों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि कहीं पीने के पानी की किल्लत है तो कहीं कहीं पर पानी सीवर में बहता नजर आ रहा है और इसी को लेकर सरकार और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे में आज लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची दिल्ली की नारायणा विहार, जहां पर 5 महीने पहले दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पाइपलाइन बिछाने के लिए रोड तो तोड़ दिया गया, लेकिन इतने समय बाद भी वहां के लोगों को पानी नहीं मिल पाया। पानी दिन में अगर आता भी है तो बहुत गंदा और बदबूदार होता है। सरकारें आती हैं जाती हैं और कई बार लोगों के मुद्दे केवल चुनावी मुद्दे बन जाते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली में कई सालों से पानी की किल्लत लोगों ने जो है वो महसूस करी है और लोगों को पानी की किल्लत समय समय पर होती रही है। आज हम इस वक्त मौजूद हैं नारायणा विहार के गाँव में। हाल ही में जब शीतकालीन सत्र हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया कि लोगों को पानी की दिक्कतें हो रही हैं, किल्लत हो रही है पानी की। सीवर से जो पानी निकलता है उससे कहीं ना कहीं पानी जो है वो बर्बाद हो रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रोड को खोद तो दिया गया लेकिन दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से कोई सीवर अभी तक भी नहीं डलवाया गया। हम आपको सीधा ग्राउंड जीरो से जो है वो रियलिटी दिखाएंगे और लाइव टाइम्स की टीम आपको ये बताएगी कि आखिर इस मुद्दे को विधानसभा के पटल पर क्यों उठाया गया और क्या इसके बाद कोई काम होगा भी। यहाँ इस वक्त मेरी मौजूदगी है नारायणा विहार के गाँव में और जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ खड़े रहना भी मुश्किल है और आप देखेंगे कि पूरे इस रोड को इसी तरीके से दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से खोद दिया गया है ताकि जो वाटर की पाइपलाइन है वो डलवा सके और लोगों को समय समय पर पानी की जो किल्लत हो रही है वो पानी की समस्या को पूरा किया जा सके। लेकिन समस्या जो है वो कई और ज़्यादा बढ़ ही गई है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे रोड तो खोद दी गई है लेकिन पाइपलाइन अभी तक भी नहीं डलवाए गए हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि 4 महीने पहले दिल्ली जल बोर्ड ने इस पूरे जो रास्ते को खुदवाया और ये सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं आपको पूरा दिखाऊंगी तो आप देखेंगे कि पूरी ही सड़क इसी तरीके से खुदी हुई है लेकिन ना तो पानी की समस्या कम हुई ना लोगों को साफ पानी मिला। आज के समय में साफ पानी मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इंदौर में जिस तरीके से खराब पानी पीने की वजह से लोगों की मौत हुई, जल मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ये सुनिश्चित करे कि लोगों को समय समय पर साफ पानी मिले। पानी की किल्लत तो छोड़िए, अगर लोगों को साफ अगर पानी मिल भी रहा है तो वो कितना गंदा है वो हम आपको दिखाएंगे। ये मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी कि ये ड्रम में ये पूरा पानी रखा है और इस पानी की हालत आप देख लीजिए कि पानी पीने तक के लिए तो छोड़ दीजिए, आप इसमें हाथ या मुंह भी नहीं धो सकते हैं। इतना गंदा, इतना मिट्टी वाला पानी है और इतनी बदबू इस पानी से आ रही है। तो आप सोचिए जो लोग प्रतिदिन इस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने अंदर कितनी बीमारियों को ले रहे हैं क्योंकि पानी मिलना और गंदा पानी मिलना एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे प्रतिदिन ये लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं। तो यहाँ के लोग पानी की किल्लत से इस कदर परेशान हैं कि वो अपने घरों को खाली कर जाने के लिए मजबूर हैं। गलियां खोद दी गई हैं और उसमें नाले का पानी बह रहा है। हाँ जी बिल्कुल 4 दिन से बिल्कुल बहुत ही गंदा पानी है, पीने लायक तो है ही नहीं, बहुत गंदा। पीने के लिए तो बाहर से लेके आ रहे हैं, यूज कर जैसे बर्तन वगैरह धो रहे हैं तब भी ऐसा बहुत ही गंदा महसूस हो रहा है कि भाई साफ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मतलब महीना सारा हो गया पानी गंदा, फिर हम भी क्या करें हैं? लाइन खुदवा कर डाल रखी, पानी मेन लाइन हमारी कटवा दी तो हम कहाँ से पानी पिए हैं? कहीं किसी के घर वो लेते हैं कनेक्शन तो कोई लेने नहीं देता, हमारे दरवाजे हम यहाँ से लेने नहीं देंगे। मार पिटाई करते हैं जी, बताओ हम करें क्या? 2 महीने से हाँ गंदा, और कल तो बहुत गंदा आया और 805 में एक टाइम पानी आता है 20 मिनट सुबह सुबह। हाँ तो पानी मिलता ही ना है, मोल पीते हैं। गर्मी के इस टाइम में तो पानी आता ही नहीं यहाँ पे और सर्दियों में भी अभी हालत ही है कि शाम के टाइम पानी अभी भी कम आता है। अगर आता है तो कम से कम 30-40 लीटर पानी गंदा आता है, उसको डब्बों में निकाल के गंदा फेंकना पड़ता है तब जाकर पानी आता है, मतलब थोड़ा थोड़ा साफ होता है वो। एक बात ये है और पिछले 4 महीने से ये हमारी ये एक गली है, आने जाने के लिए 12-13 परिवार यहाँ पे रहते हैं
और इसी गली में इन्होंने खुदाई तो कर दी, ना तो पाइपलाइन डाली है और ना ही इसको रिपेयर किया है। सरासर दिक्कत ही दिक्कत है। पानी की अगर बात की जाए तो पानी की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ 2 टाइम पानी दिया जाता है, उसमें से सिर्फ हमें 1 टाइम पानी मिलता है सुबह के टाइम, वो भी बहुत मुश्किल से, उसमें भी गंदा पानी पीना मजबूरी है हमारी। ज़्यादातर हमें आरओ का पानी बाहर से परचेज करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, क्योंकि गंदा पानी तो कैसे पिलाए बच्चों को, गंदा पानी कैसे पिलाए बच्चों को, अच्छी सेहत के थोड़ी खिलवाड़ी किया जाएगा। ये समस्या कम से कम नहीं तो हम 2 से 3 महीने ज़्यादा हो गई है जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है ना, ये समस्या हमारी बढ़ती जा रही है। गंदा पानी आ रहा है ना, शाम को पानी आता है, थोड़ी देर पानी आता है ना, ढंग से कोई भर पाता है ना, और कुछ नालियाँ फूटी पड़ी है, मच्छरे हो रहे हैं, सारे पानी घरों के अंदर मरने लग रहा है। अब ऐसे तो घर भी गिर जाएंगे, कहाँ रह पाएंगे लोग बाग, सारा पानी जमीन के अंदर जा रहा है। रोड फोड़ के तो गिर दिया, बनवाना तो पड़ेगा ना। तो जहां एक ओर पानी की कमी है, वहीं दूसरी ओर सीवर से निकलने वाला पानी बर्बाद हो रहा। ये नजारा दिखा दिल्ली के व्यस्तम इलाके लक्ष्मी नगर में, जहां पर सीवर से पानी ऐसे ही बह रहा है और बर्बाद होता जा रहा है। और इतना ही नहीं, घरों के बाहर मौजूद पाइप से भी पानी सीधा नाले में जाता है, जिस वजह से नाला पूरी तरीके से भरा हुआ है। लक्ष्मी नगर के लोगों ने भी अपनी समस्याएं सुनाई हैं। ऐसा ही कुछ हाल पड़पड़गंज का भी दिखा, जहां पर खुदी हुई सड़कें और पानी से लबालब सीवर लोगों की समस्याओं को हर रोज 2 गुना बढ़ा रहे हैं। और यहां लोगों के घरों में पानी जाना चाहिए, वहां पर गलियों में पानी भरने जैसी तस्वीरें सामने आई हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें यहां से गुजरने में हर दिन बहुत दिक्कत होती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने विधानसभा सत्र में बताया कि दिल्ली में कुल कई पाइपलाइन पुरानी होने की वजह से टूटी हैं, जिससे रिसकर जहरीला पानी लोगों के घरों तक भी पहुंच रहा है। दिल्ली सरकार व दिल्ली जल बोर्ड भारत सरकार के सहयोग से हर घर तक स्वच्छ, समान और निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लेकिन आज हमें जल की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में जो चुनौती आ रही है, ये सब पिछले सरकार की वर्षों की उपेक्षा, अनिर्णय और देरी का परिणाम है। वर्तमान सरकार ने जल विभाग की कमान ऐसी विकट और उपेक्षित स्थिति में संभाली जो वर्षों की लापरवाही का परिणाम है। तो एक तरफ साफ पानी की किल्लत से जूझती दिल्ली और दूसरी तरफ पानी की इस तरह बर्बादी, ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है और लापरवाही किसकी। कब तक इसे नजरअंदाज किया जाएगा या फिर इंदौर की तरह किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होता, तब तक इसका हल नहीं निकलने वाला है। पानी की किल्लत और किस तरीके से सीवर से पानी जो है वो बहता है और वेस्ट हो रहा है पानी, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए अब हम आ पहुंचे हैं लक्ष्मी नगर के एक इलाके में, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगी घरों के बाहर जो इस तरीके का पानी का पाइप लगा हुआ, उससे पानी निकलकर सीधा नालों में जाता है। और नालों की अगर आप हालत देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ खड़े रहना भी जो है वो मुश्किल है। गंदगी अपने चरम पर है, नालों में इस तरीके से जो पानी है वो भरा हुआ है और ये पानी जो है वो सीधे कहीं ना कहीं सीवर में जाता है और वही पानी लोग जो है वो पीने को मजबूर है। तो इस तरीके की स्थिति अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये छोटे छोटे नाले हैं जो कि हैं तो छोटे, लेकिन कितने ज़्यादा गंदगी और पानी इनमें भरी पड़ी है वो आप ग्राउंड जीरो के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि अमूमन हर दिन सीवर से जो पानी है वो इसी तरीके से निकलता रहता है। लोग मजबूर हैं इस गंदे पानी को पीने के लिए और किस तरीके से यहाँ पर गंदगी है वो तो आप ग्राउंड जीरो के इस रिपोर्ट से और तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से समझ ही सकते हैं कि कितना मुश्किल है। अगर हमारे लिए यहाँ पर रिपोर्टिंग करना, खड़े रहना मुश्किल है, तो आप सोचिए जो लोग प्रतिदिन यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनके घर यहाँ पर हैं, जो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए ज़िंदगी कितनी ज़्यादा खराब है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली।